नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज बिहार में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जी हां, इस बात की जानकारी खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से दी गई है। दरअसल बिहार में टीकाकरण की रफ्तार को और भी ज्यादा गति देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना टीकाकरण लगातार बिहार में कराया जा रहा है। टीका एक्सप्रेस की भी बात उन्होंने कही कि गांव-गांव जाकर टीका एक्सप्रेस की तरफ से 45 वर्ष से ऊपर जो भी लोग हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज ये कोशिश की जाएगी कि सर्वाधिक, जब अभी तक की बात करें तो करीब 4 लाख एक दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड बिहार में दर्ज किया गया है। लेकिन अब इसे और भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। खास करके आज की बात करें तो आज सर्वाधिक टीकाकरण कराने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आने वाले वक्त में टीकाकरण ही एक सुरक्षा कवच है, इसलिए जरूरत यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकृत हो पाएं और कोरोना के प्रति अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए कि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत करना, और टीका भी अब लगातार उपलब्ध हो रहा है। कल ही 10 लाख डोज टीके के आए हैं और राज्य सरकार लगातार विभिन्न प्रकार के प्रयासों से टीकाकरण की गति को तेज करने में लगी हुई है। आप सब लोग की जानकारी में है कि टीका एक्सप्रेस की 839 गाड़ियां राज्य के अंदर गांव के टोलों से लेकर शहर के गलियों तक घूम रही है। इसके अलावा हमारे निश्चित टीकाकरण केंद्र हैं। टीकाकरण के समय को भी बढ़ाया गया है विभिन्न स्थानों पर। तो आज हम सब लोगों ने ये लक्ष्य रखा है। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है, लगातार संपूर्ण राज्य में तेज बारिश हो रही है, फिर भी आज हम सब लोगों ने ये टारगेट रखा है कि आज अभी तक जितना टीकाकरण हम लोग एक दिन में कर पाए हैं, सर्वाधिक करने की कोशिश आज हम करें। इस लक्ष्य के साथ आज संपूर्ण राज्य में जो हमारे टीकाकर्मी हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, वो लोगों को टीका देने का काम कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है सर, कितना आज? नहीं, मैंने कहा कि आप सब देख रहे हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है और मौसम प्रतिकूल है। ऐसे तेज बारिश के मौसम में फील्ड में जाके काम करना या लोगों को सेंटर तक आना, दोनों में कठिनाई होती है। फिर भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि आज तक हम लोगों ने जो कुछ टीकाकरण किया है, तो 4 लाख तक शुरू में हम लोगों ने एक दिन में किया है। उस लक्ष्य से आगे बढ़ें, इस कोशिश के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मौसम अनुकूल नहीं है। सर, एक सवाल है सर कि लगातार सरकार सर टीका वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके लोगों के बीच में जा रही है, इसको सफल बनाने के लिए, लेकिन समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो वैक्सीन लेना नहीं चाह रहा है सर। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा, सरकार का, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सबका यह आह्वान है कि कोरोना से बचाव के लिए टीका एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। तो हमको इस सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। हमको कोरोना से बचना है तो इस टीका को लेना चाहिए। और इस देश के अंदर करीब 27-28 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है। इस राज्य के अंदर भी 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने टीका ले लिया है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग टीका लिए और सब अच्छे हैं, तो सबको आगे बढ़ के टीका लेना चाहिए ताकि हम इस कोरोना को पराजित कर सकें। सर, टीकाकरण के लिए तो सरकार प्रबंध कर रही है, लेकिन जो RT-PCR के जांच की गड़बड़ी जो सामने आई है, उस विपक्ष का कहना है कि जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
देखिए, पहले आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो भी सरकार क्रय करती है जी उसकी एक प्रक्रिया होती है और निविदा प्रक्रिया होती है। और यह भी जो काम हुआ है, मैंने जानकारी प्राप्त की है, भारत सरकार का पोर्टल है जेम पोर्टल, और जेम पोर्टल पे जब कोई टेंडर बिड होता है तो इसका मतलब होता है कि भारत सरकार के पोर्टल पे जो संस्था देश में काम कर सकती है उससे काम कराया गया है। तो जेम पोर्टल से ये टेंडर होके काम हुआ है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है सर? आप प्रक्रिया, मैंने कहा ना कि सरकार की प्रक्रिया होती है, टेंडर से ही कोई काम होता है, और यह भी जेम पोर्टल से टेंडर हुआ है। जेम पोर्टल भारत सरकार की पोर्टल, इसमें कहा गया है सर कि 29 करोड़ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। जेम पोर्टल से परचेज हुआ है, मुझे इतनी जानकारी प्राप्त है। जी सर, बारिश हो रही है नॉर्थ ईस्ट के बिहार के राज्यों में, आपको बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है, उसको लेकर आप वैक्सीनेशन पे कितना असर पड़ेगा सर? ये मैंने तो शुरू में आपके प्रश्न में ही कहा कि आज मौसम अनुकूल नहीं है, तो टीकाकरण जब होता है तो या तो टीका लेके गाड़ियां गांव मोहल्लों में जा रही हैं, सेंटर पर हमारे टीका देने वाले लोग जा रहे हैं, और या तो सेंटर पे लोग चल के आते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में जब बारिश होने लगती है तेज, तो प्रतिकूलता तो आ जाती है, माने नंबर पे असर पड़ेगा।